ये कैटेगरी आपके लिए मौजू है, अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अमेरिका आ सकते हैं। आपको डायरेक्ट अमेरिका की पीआर या अमेरिका की सिटीजनशिप हासिल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। आप जानते हैं कि अमेरिका जिसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कहा जाता है, यानी अमेरिका में मौक़ों की कोई कमी नहीं है। अगर आप अमेरिका आ जाते हैं तो आपको अपनी लाइफ सेटल करने के, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सेटल करने के मौक़े मिलते हैं। आप अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पर आपको बेहतरीन मौक़े मिलते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल हज़ारों अफराद जो हैं वो इमिग्रेट होकर आते हैं। और अमेरिका वो वाहिद मुल्क है, टॉप पर कंट्री ऐसी है जो नए आने वालों को अपने मुल्क के अंदर पनाह देती है, वेलकम करती है। तो अमेरिका में आने के बहुत से मौक़े हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अमेरिका आने के 6 ऐसे तरीके, 6 ऐसे प्रोग्राम बताऊंगा जिनकी मदद से आप अमेरिका आ सकते हैं, अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, पीआर हासिल कर सकते हैं अमेरिका की, और अमेरिका की शहरियत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक ऐसी मुफीद मालूमात, मुफीद वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। अमेरिका आने का जो पहला प्रोग्राम, पहला रास्ता है वो वर्क वीज़ा है। यानी कि अगर आपके पास स्किल्स मौजूद हैं, आपका एक्सपीरियंस उन प्रोफेशंस के अंदर है, उन शोबों के अंदर है जो अमेरिका में इन डिमांड हैं, तो आप अमेरिका का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपने अमेरिका में जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आप एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है तो आप अमेरिका के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें वीज़ा की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरी का अपना क्राइटेरिया है। उसमें H1B वीज़ा है, L1 वीज़ा है, E1 वीज़ा है, E2 है और फिर O1 वीज़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि इन तमाम कैटेगरीज़ का अपना क्राइटेरिया है, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस है और फिर अपना टाइम पीरियड है, यानी कि आप कितना टाइम अमेरिका के अंदर काम कर सकते हैं। हर कैटेगरी का अपना टाइम फ्रेम है, टाइम पीरियड है। आप इन कैटेगरीज़ के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोग्राम है जो मैं आपको बताऊंगा अमेरिका आने के लिए, वो एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम है। एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम क्या है? इसमें आप पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए या फिर किसी भी शोबे में, किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग हासिल करने के लिए अमेरिका आ सकते हैं। इसमें जो पॉपुलर वीज़ा टाइप है वो J1 विज़िटर एक्सचेंज प्रोग्राम का वीज़ा है। आप इस प्रोग्राम के तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनको गूगल करके सर्च कर सकते हैं, इनकी डिटेल जान सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया भर से इंटर्नीज़ आते हैं, जो ट्रेनीज़ हैं वो आते हैं, या फिर टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, वो इस प्रोग्राम के थ्रू अमेरिका आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, यहाँ पर अपनी जो स्किल्स हैं, जो अपने एक्सपर्टीज़ हैं वो शेयर करते हैं यहाँ के लोगों के साथ। इस प्रोग्राम के तहत आप अमेरिका में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और आप काम कर सकते हैं 2 साल के लिए। 2 साल के बाद आपको मुख्तलिफ़ मौक़े मिलते हैं। आप अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा पर या फिर अपनी पीआर पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोग्राम है अमेरिका आने का, वो आपका पसंदीदा भी हो सकता है। वो ये है कि आप अगर किसी अमेरिकन सिटीज़न से शादी कर लेते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन रास्ता है, आसान तरीन रास्ता है अमेरिका आने का। अगर आप यहाँ के किसी सिटीज़न से शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत से प्रूफ्स देने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से मैरिज फ्रॉड्स के केसेस भी सामने आए हैं जिसमें असल में शादी का कोई ऐसा केस नहीं था, लेकिन वो पेपर मैरिजेस थी। इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए इस क्राइटेरिया को मज़ीद सख्त किया गया है। स्क्रूटनी का जो तरीक़ाकार है उसको सख्त किया गया है। इसलिए आपने बहुत से प्रूफ्स देने होते हैं। अगर तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, फिर आपका एक तफसीली इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो आप फिर अमेरिका बआसानी आ सकते हैं, अमेरिका की पीआर हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। चौथा जो प्रोग्राम है, चौथा तरीक़ाकार अमेरिका आने का है, वो असाइलम हासिल करना है या रेफ्यूजी क्लेम करना है। बहुत से लोग अमेरिका आते हैं और फिर असाइलम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आपको अपने मुल्क के अंदर कोई ख़तरात लाहक हैं, आपकी जान को, आपके माल को ख़तरा है, तो आप यहाँ पर असाइलम की दरख्वास्त दे सकते हैं। ये सियासी मसाइल भी हो सकते हैं, मजहबी मसाइल भी हो सकते हैं, माशरती मसाइल भी हो सकते हैं। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपको अपने मुल्क में ख़तरा है, अगर आप वापस जाएंगे तो आपकी जान माल को ख़तरा होगा, तो आप अमेरिका के अंदर दरख्वास्त देते हैं।
जिसको असेस किया जाता है, जिसको देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद आप अमेरिका में असाइलम हासिल कर सकते हैं और यहाँ अमेरिका के अंदर मुस्तकिल तौर पर आप रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। 5वां प्रोग्राम जो अमेरिका में रिहाइश इख्तियार करने के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो डाइवर्सिटी वीज़ा प्रोग्राम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए फ़िलहाल ये प्रोग्राम बंद है। इस प्रोग्राम को ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम भी कहा जाता है, जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हर साल लॉटरी का एक तरीक़ाकार अपनाया जाता है। एक लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफ़र दी जाती है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के ममालिक इस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में इन ममालिक के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसलिए आप इस प्रोग्राम को भी सर्च कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। इसमें आपके ड्रॉज़ निकलते हैं, अगर आपका लॉटरी में नाम आ जाए तो आपका ड्रॉ में नाम आ जाता है, आप अमेरिका की PR के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अमेरिका की शहरियत बआसानी हासिल हो जाती है। ये बहुत आसान और सस्ता तरीका है अमेरिका आने का, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत उन ममालिक से अमेरिका में लोगों को बुलाया जाता है जहाँ से लोग कम तादाद में अमेरिका के अंदर आते हैं। इसमें अफ्रीका के बहुत से ममालिक शामिल हैं, एशिया के भी बहुत से ममालिक शामिल हैं, लेकिन फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन ये भी एक प्रोग्राम है, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, इसकी तफसीलात भी आप जान सकते हैं और अमेरिका आ सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, अगर आप अफ़गानिस्तान में हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप UAE में हैं या आप किसी और मुल्क में हैं, तो आप अमेरिका के लिए दरख्वास्त वहाँ से बैठकर दे सकते हैं। आखिरी जो प्रोग्राम मैं डिस्कस करूँगा आपसे अमेरिका आने के लिए, वो इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम है, यानी कि बिज़नेस वीज़ा है। इसमें आपने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास सरमाया मौजूद है, आप बिज़नेसमैन हैं, आप अमेरिका में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सरमाए को यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 लाख अमेरिकी डॉलर से लेकर 10 लाख अमेरिकी डॉलर तक का सरमाया दरकार है, जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अमेरिकी सिटीज़न्स के लिए 10 जॉब्स क्रिएट करते हैं तो आप बआसानी अमेरिका की PR हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत से मौके मिलते हैं, इसलिए आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं और जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आप चंद ही सालों में या कुछ ही अरसे में रिकवर कर लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है, कि आपको अमेरिका की शहरियत बआसानी हासिल हो जाती है, आपको डायरेक्ट अमेरिका की PR या अमेरिका की सिटीज़नशिप हासिल हो जाती है अगर आप कामयाबी से अमेरिका के अंदर अपने कारोबार को ग्रो करते हैं, कारोबार को चलाते हैं। तो ये चंद प्रोग्राम हैं जिनका ओवरव्यू, जिनके नाम मैंने आपको बताए अमेरिका के अंदर सेटल होने के लिए, अमेरिका में अपनी PR हासिल करने के लिए, सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए। अब आपका काम है कि आपने इनको सर्च करना है, गूगल करना है, और अगर आप किसी रिलायबल कंसल्टेंट को जानते हैं तो आप उनकी खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। आप उनको भी बता सकते हैं इसमें से किसी कैटेगरी में आप अगर फिट बैठते हैं, आपको लगता है कि ये कैटेगरी आपके लिए मौजू है, तो आप उसके थ्रू अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अमेरिका आ सकते हैं।